आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना आ चुका है और नवरात्रे का सीज़न शुरू हो चुका है और अब एक तरीके से नवरात्रे भी खत्म होने वाले हैं और आने वाली है दिवाली और दशहरा। तो इस ही वजह से पूरा का पूरा जो देहरादून का बाज़ार है अच्छी तरीके से सज चुका है। तो आज आपको इस बाज़ार के दर्शन कराऊंगी कि क्या क्या सामान मार्केट में आ रखा है और लोगों में कितना उत्साह है नवरात्रे को लेकर। ख़ास तौर पर अष्टमी, जहाँ पर कन्या पूजन होती है, अष्टमी और नवमी, लोग उसे किस तरीके से मना रहे हैं और इस बार के नवरात्रे 8 दिन के क्यों हैं, 9 दिन के क्यों नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में। चलिए, तो जैसे पिछले साल कोरोना के चलते सब दुकानें ठप थीं, तो इस बार आप त्योहारों को किस तरीके से ले रहे हैं? कुछ उम्मीदें हैं कि पिछले साल का? उम्मीद है जी, अब जो होगा दिवाली को कुछ है ही नहीं, दिवाली तो सही रहेगा प्रोग्राम, उसका देखो क्या होगा। और अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ें हैं उनमें से कौन सी चीज़ बिकती है और कुछ इस साल कुछ नया माल आया? माल सारा नया है, बिका भी सब कुछ है, सारा पूजा का सामान है हमारे पास। जैसे चुन्नी के डिज़ाइंस हो, कुछ जो पहले कुछ अलग हो, अभी कुछ नए हैं? इस बार सारे नए डिज़ाइन आए हुए हैं। ये सब नई आई हुई है जी, ये सब नए डिज़ाइन है। ये सिंहासन है मूर्ति के नीचे की, ये झंडे है, काली चुन्नी चलती है। हाँ जी, और माता की सजावट के लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या सामान बिकता माता का श्रृंगार है, माला है, वस्त्र है, तेरा वस्त्र टंगे हुए आगे सारे, नारियल भी है, चुन्नी भी है। तो हनुमान चौक के पास एक और दुकान है, यहाँ पर भी माता की सजावट के लिए बहुत सुंदर सामान है। तो मैम, जैसे लॉकडाउन के चलते पिछले साल पूरा सब कुछ आपका बाज़ार बंद था, दुकान भी आपकी काफ़ी लंबे समय तक बंद रही होगी और अब जैसे त्योहारों का सीज़न आ चुका है तो किस तरीके से देखती हैं? लगता है कि जो पिछले साल घाटा वगैरह हुआ था? नहीं, घाटा तो हुआ है, लेकिन घाटा एक अपनी जगह है। लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है। वो भी एक जो डिसीज़न था वो भी बहुत ज़रूरी था जनता के लिए, क्योंकि ऐसा है, ऐसे कौन चाहेगा कि मार्केट बंद हो, इस तरीके से हो। लेकिन कोई नहीं, अगर जान बची रहेगी तो ज़िंदगी भर कमाना ही कमाना है, बिज़नेस तो लगा रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा तो नुकसान होता ही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, हम लोगों की पूजा का काम है और नवरात्रों में ही स्टॉक हम लोगों ने मतलब भरा था। उसके बाद एकदम से जिस तरीके से सडनली एकदम मार्केट बंद हुआ, घाटा तो बहुत हुआ है। लेकिन ये है कि बस कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कमाना और ये सब तो लगा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आपकी दुकान है तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि कितने ग्राहक आ रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है त्योहारों को लेकर। नवरात्रे चल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं, नवरात्रों के 9 दिन के होते हैं देवी के, बहुत उत्साह है। अब तो सब चीज़ों में गणेश उत्सव हो गया, सीज़न है, अब दिवाली आ रही है, तो आप देख सकते हैं जैसे माता की चुनियाँ हो गई, माता की ड्रेसेस हो गई हैं, सब इसमें लोगों में बहुत क्रेज़ है, शुरुआत से ही रहता है 9 दिन तक। तो सब बहुत शॉपिंग करते हैं, अपना सामान खरीदारी नवरात्रों तक। अब कल कंजका पूजन है, कल अष्टमी है, तो उसमें बच्चों के लिए देने के लिए, बच्चों के लिए हैंकी हो गए, बच्चों के लिए चुन्नियाँ हो गई, सब देते हैं जो सबकी जिसकी जो श्रद्धा होती है। तो इस बार कुछ जैसे पूरे 1 साल के बाद मार्केट खुला है तो कुछ नई वैरायटी देखने को मिली कि कुछ अलग तरीके का आया? हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इधर चुन्नियाँ हैं, ड्रेसेस हैं, सब आप देख सकते हैं, सजावट का सामान है। अब करवा चौथ आ रही हैं तो उनकी थालियाँ आई हुई है करवा चौथ की, जैसे कि, तो बस यही सब लगा रहता है। करवा चौथ की भी तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, साथ साथ करवा चौथ की भी, क्योंकि अभी जो आउटर के लोग होते हैं वो पहले से शुरुआत कर देते हैं लेना। अब दिवाली की भी तैयारी आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। उम्मीदें तो काफ़ी हैं और उसी हिसाब से रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग बाग अपने घरों में बंद थे तो उन्हें भी कुछ खास करने का मौका मिल नहीं रहा था। अब जैसे भी फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है, अब लगातार दिवाली, नवरात्रे हैं, फिर करवा चौथ है, दिवाली है, अब लगातार फेस्टिव सीज़न है, तो लोगों की भीड़ उमड़ रही है बाज़ार में अब और रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। सेल कैसे हो रही है? सेल ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि पहले जैसी है, पर हाँ, लॉकडाउन के हिसाब से अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे अभी ज़्यादा अहम सामान आपका इसी वक्त बिकता होगा? जी जी जी, मेनली नवरात्र, करवा, दिवाली,
मेन सीज़न यही है। इसके बाद साइन शुरू हो जाते हैं, शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। मेन सीज़न हमारा मोस्टली यही रहता है, अक्टूबर नवंबर का। तो आपको पता है नवरात्र के बारे में? बताइए थोड़ा बहुत। क्या जानते हो बताओ। नवरात्र में व्रत रखते हैं और माता की पूजा होती है। तुमने व्रत रखे? नहीं। और कल तुम्हें भी बुलाएंगे ना माता की पूजा में? हाँ। तो सर जैसे पिछले साल पूरा सब कुछ बंद था लॉकडाउन के चलते, तो उस दौरान आपने किस तरीके से मनाया? सेम अपने पड़ोसियों के जितने भी बच्चे थे उनको बना के, जो ट्रेडिशन है उसे तो फॉलो करना ही है ना, चाहे कुछ भी हो। आस्था बहुत है उत्तराखंड के लोगों में, और बिना यानी कि सब चीज़ आस्था के बल पे ही चला है। जब सरकार और सब चीज़ मशीनरी, हर कोई मशीनरी फेल हो रही थी, तो केवल भगवान के ऊपर ही आस्था थी, जिसकी वजह से हम सब लोगों ने सर्वाइव किया है। बाकी तो जैसे वो रखेगा उसी के अनुसार चलती है दुनिया। हम तो शायद एक निमित्त मात्र हैं, जो हम लोग भी मिले हैं यहाँ। बाकी माता रानी जैसे चाहिए, सबका भला होना चाहिए, है ना। जय माता। तो इस साल जिस तरीके से मार्केट खुले इतने लंबे दौर के बाद, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी रौनक है, सामान आ रखा है? हाँ, रौनक तो है। अगर देखा जाए तो उस पहले के दो साल जो पिछले गए हैं उनसे काफ़ी रौनक है। बस यही कि लोगों ने कोविड वैक्सीन और बाकी सेफ्टी जो भी पैरामीटर हैं उनको फॉलो करके कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, सबकी जीवन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको महत्व देते हुए साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशन है उनको भी फॉलो करना है। बस बाकी तो अच्छा है। इस बार माता रानी ने सबको ऑप्शन दिया है कि भाई हमें अच्छी तरह से बनाने का सौभाग्य मिला है हम सभी को, तो शॉपिंग भी कर रहे हैं। सर जैसे नवरात्रि के दौर पे पिछले साल पूरा सब कुछ बंद था मार्केट, इस साल एकदम से मार्केट खुला है, तो कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर आ रहे हैं। सेल हो रही है आपकी? हाँ, सेल हो रही है। और क्या कुछ आइटम हो जो नए आए हों इस बार? बस ये ड्रेस वगैरह नए नए तरीके की आई हैं। और जैसे आपका मूल रूप से सारा सामान इसी वक्त बिकता होगा? हाँ जी, हमारा काम ही पूजा का है ना, तो चलता ही रहता है। हाँ, त्योहार में कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो सर जैसे त्यौहार में आपका प्रेशर हो जाता है और सामान काफ़ी बिकते हैं, तो पिछले साल जब सब कुछ बंद था कोरोना के चलते, क्या दिक्कतें आई? बस हमारी शॉप तो खुली नहीं, शॉप ही नहीं खुली। और अभी एक साल बाद अभी आपकी दुकान इतने टाइम बाद खुली है, लोग भी आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है? बस जो आइटम है हमारे पास है पूजा से रिलेटेड, वही बिक रही है। हाँ, चुन्नियाँ वगैरह, ड्रेस वगैरह, मालाएं, इस तरह पीतल की आइटम है, मूर्तियाँ दुर्गा जी की, ये सब सेल हो रही है। जो समाज में जैसे बड़े होते हैं, भागवत होती है, ये जागरण होते हैं, चौकी होते हैं, जहाँ एकत्रित होते हैं, वो काम हो रहा है। इंडिविजुअल हो रहा है, घर पे कर रहे हैं लोग, वैसे कर रहे हैं, ये चल रहा है। क्या लगता है आपको कब तक कोरोना खत्म होगा? और तो ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, पब्लिक तो आ ही रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बस सब स्वस्थ रहें, बढ़िया रहे, सब बढ़िया रहेगा जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो मैम जैसे अभी आप हमें बाज़ार में सामान खरीदते हुए दिखे, तो आप बताइए कल की तैयारियाँ कर रहे हैं? हाँ, कल की तैयारी कर रहे हैं। तो कन्या पूजन का सामान खरीद रहे हैं? कन्या पूजन का सामान। मैम जैसे पिछले साल आप कह रहे थे कि कोरोना में आपने नहीं कोरोना काल में नहीं मनाया, त्यौहार ही नहीं मनाया कोई इस टाइम। मतलब एक पूरे साल बाद आप त्यौहार मना रहे हैं, तो इस बार किस तरीके से तैयारी कर? इस टाइम बहुत खुशी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल इस टाइम है नहीं, बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है कि शॉपिंग करते हुए माता की खुशियाँ मना रहे। माता बस सबको ही खुश रखे। तो आपने भी व्रत रखे? हाँ, व्रत रखे। तो पूरे 9 दिन के व्रत रखते हो? नहीं, फर्स्ट सेकंड है। हाँ। जैसे कन्या पूजन में किस तरीके से आप पूजा करते हैं? कन्या पूजन में माता को सब चीज़ चढ़ाते हैं, चुनरी हो गई और फ्रूट हो गई, कंजक जितनी भी आए उतनी सबको पूछते हैं। इस बार तो बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं फिलहाल, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह कोरोना था, घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन इस टाइम ये है कि बहुत इन्जॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है करने में भी। और लास्ट टाइम आपने नहीं बनाया? नहीं, घर में था, फिर ना ही हमने कंचका जमाई थी, मतलब वो चीज़ नहीं थी जो हमेशा होती थी, लेकिन इस टाइम बहुत बेटर है। तो इस बार मतलब खरीदारी आप पूरी तरीके से कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। आप व्रत रखती हैं वैसे? हाँ, अभी भी है। अभी भी है? पूरे 9 दिन के? पूरे 9 दिन के, हाँ। आप नवरात्रि को किस तरीके से देखती हैं? कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं वैसे कोई भी व्रत अवॉइड नहीं करती हूँ, लगभग मेरे सारे व्रत में रखती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही मेन चीज़ है कि 9 दिन 9 देवियों के लिए पूजा जाता है। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, मज़ा आता है। और कन्या कैसे जमाती है?
कन्या हम जैसे मॉर्निंग टाइम में उठना, नहाना धोना, फिर वही प्रसाद बनाना, जैसे हलवा पूरी है। मेन चीज़ हलवा पूरी और चने से होता है, क्योंकि उसी से हमारा सब मेन वही होता है। इंडियन में जाते वही इसी चीज़ से करते हैं। तो बस सुबह सुबह वही कन्याओं के घर जाकर के उनको बुलाना, फिर उनको अच्छे से उनका वेलकम करना, फिर उनको अच्छे से उनको जमाना, खिलाना, फिर वही आशीर्वाद हमें मिलता है वही चीज़ करके। इसीलिए मैम आप में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, पूरे दुकान के अंदर घुस के आप सब। बहुत खुशी है। पिछले साल मनाया था? नहीं, पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं मना सके, बस सुबह शाम धूपबत्ती जरूर की है, बस वही होता है। अब की बार तो बहुत अच्छे से मना रहे हैं। कैसे मनाएंगे इस बार नवरात्र? व्रत रख के, पूजा करके, सुबह शाम आरती करके, यही होता है नवरात्र का नियम। तो जैसे कि नवरात्रि में मैम सिर्फ माता जी को सजाना नहीं होता, बल्कि बच्चों की भी पूजा करते हैं, कन्याओं की। तो आप यहाँ पे बच्चों के लिए आपने प्लेट ली? हाँ जी, कटोरियाँ ली हैं छोटी। काफ़ी उत्साहित लग रही है, तो बताइए किस तरीके से मनाएं? व्रत रखते हैं, कल को कंजक करें और परसों नवमी है, फिर दशहरे की तैयारी करनी पड़ती है। कल पूरा बिजी रहने वाले? पूरा बिजी रहते हैं। फिर दिवाली की शुरू हो जाती है। हाँ, न्यू ईयर। फिर न्यू ईयर। और न्यू ईयर तो काफ़ी टाइम दूर है, मगर ये कंजक की थोड़ी होती है, तैयारियां करनी पड़ती हैं। सुबह उठ के कंजक नहीं मिलती है आजकल, कोरोना की वजह से वैसे भी कोई नहीं आता है, हमें वो दिक्कत होती है बस। आप कन्याओं को ढूंढने? जब हाँ ढूंढते हैं तो उन्हें देखते हैं, फिर बैठाते हैं। पिछले साल मनाया था? हाँ जी मनाया था, मगर ऐसे घर घर देना पड़ रहा था सबके ना, ऐसे। इस बार तो थोड़ा ठीक है। और इस बार मार्केट आके कैसा लगा? बहुत भीड़ हो रही है। सामान तो पूरा आ रखा है। हाँ जी सब। और आज मार्केट आके कैसा लग रहा है? जैसे पिछले साल पूरा बंद पड़ा था, इस साल सब खुला है। अच्छा लग रहा है, सही। क्या क्या अभी व्रत वगैरह रखे हैं? नहीं, मेरा नहीं, पहला और दूसरा था। तो अभी कन्या जमाई भी है, जैसे अष्टमी और नवमी कल है, करते। उसके लिए आपने क्या क्या खरीदा? जैसे बच्चों को देने के लिए कोई माता की चुनरी लेता है, कोई प्लेट वगैरह ले रहा है? सारी तैयारी हो गई हमारी सारी तैयारी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैम का पोटला बन चुका है सब सामान का। तो पंडित जी, जैसे कि इस बार हम लोगों को पता है कि नवरात्रि सिर्फ 8 दिन के हैं, और जैसे नवरात्रि कहते हैं कि 9 दिन के होते हैं, तो इस बार 8 दिन की कैसे है? जिस साल श्राद्ध ज़्यादा हो जाते हैं उस साल नवरात्रे कम हो जाते हैं, और जिस साल श्राद्ध कम हो जाएंगे उस साल नवरात्रे बढ़ जाते हैं। तो इस बार जो 4-5 नवरात्रा था वो एक साथ था, इसलिए एक दिन कम हो गया है। और सर, जैसे अष्टमी में किस तरीके से पूजा की जाती है? और हम देखते हैं कि कन्या पूजन ज़्यादातर लोग अष्टमी में करते हैं और नवमी में करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं? ऐसा जी, अष्टमी को भी होता है, और कल को होगा अष्टमी को गौरी का पूजन। अष्टमम गौरी होती है और नवम सिद्धिदात्री होती है, तो दोनों दिन कन्या जिमाते हैं। जो देश के लोग हैं, देसी लोग, वो अष्टमी जिमाते हैं, और जो गढ़वाल के लोग होते हैं वो नवमी जिमाते हैं, और ये गोरखे लोग भी नवमी जिमाते हैं। और सर, जैसे नवरात्रों का क्या महत्व है? देखिए जी, ये शरद पूर्णिमा आती है इस महीने में, तो अब सब चीज़ें नई उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, विकास होना शुरू हो जाता है, ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। जैसे 2 बार नवरात्रे आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप के होते हैं, एक चैत्र के, एक असुज के, और 2 होते हैं गुप्त। एक होता है कार्तिक के, आषाढ़ के, और एक माघ के। तो चारों का महत्व होता है, लेकिन ये शरद वाले जो होते हैं यहाँ से नई जुटे किस मतलब फसलें वगैरह सब शुरू हो जाती है। हाँ सर, आपने अच्छा याद दिलाया। जैसे कहीं तो पढ़ा था कि शारदीय नवरात्रे। शरदीय, हाँ, शरद की ऋतु शुरू हो जाती है ना, तो शरद के नवरात्रे कहते हैं। और सर, नवरात्रि में आप कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है और किस तरीके से पूजा की जाती है? 9 रूपों का क्या मतलब? देखिए जी, एक मंत्र है, प्रथमम शैलपुत्रीजा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडति चतुष्कम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम गायत्री च, सप्तमम कालरात्रि थी, आज सप्तमी है तो कालरात्रि है, अष्टम सप्तमम कालरात्रि थी, माँ गौरी थी, कल गौरी का पूजन होगा, और नवम सिद्धिदात्री, नवम जो दिन आता है वो सिद्धिदात्री का आता है। तो ये सब जो दिन है, हर एक दिन अलग अलग देवी के नाम से होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि देहरादून का बाज़ार पूरी तरह से सजा हुआ है, साथ साथ यहाँ पर ग्राहक भी आ रहे हैं, लोगों में भी काफ़ी सारा उत्साह है। और जैसे हमने आपको दिखाया कि जो दुकानदार हैं उनमें भी काफ़ी सारा उत्साह है, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद उनकी दुकानें अब खुल रही हैं
और इस त्योहारी सीज़न में काफ़ी सारी आस लगाए बैठे हैं वो लोग कि पिछले साल जितना भी उनका घाटा हुआ था इस साल उस चीज़ की भरपाई हो सके। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि जय भारत टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी।